पहुंचे हो। करनाल के सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोग आए। आज करनाल में ये बताने के लिए आए हैं कि 29 जनवरी रविवार को अपने अमित शाह जी गृह मंत्री मोटा भाई आ रहे हैं गोहाना में, और हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो वो अमित शाह जी को, मोटा भाई को बताएंगे, दिखाएंगे। तो जय हिंद सेना जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है, वो 29 तारीख को मोटा भाई का स्वागत करेगा। समस्याओं से उनका स्वागत कह सकते हो, उनका घेराव कह सकते हो। और मैं जिन चीज़ों को लेके, अगर जय हिंद सेना के बारे में बताऊं तो ये जय हिंद संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे ही गिफ्ट किया हमने 300 इनकलाबी जो कमांडर तैयार होंगे, 1857 जो सोल्जर होंगे तैयार साथी, जो जनता की समस्याएं उठाएंगे पूरे हरियाणा में। और अमित शाह जी के पास जो 29 तारीख को गोहाना में जा रहे हैं, वो मुख्य बातें सुन लीजिए आप। एक तो ये है कि 26 जनवरी को संदीप सिंह जिनके ऊपर लड़की छेड़ने के आरोप हैं, उनसे झंडा फहराया जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात पूरे हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के लिए हो नहीं सकती। लाखों बलिदानियों ने इस देश के लिए बलिदान किया, तब जाके ये तिरंगे की आन बान शान बची, आज़ाद हुए। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, मदन लाल धिंगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लोग थे। उनकी आत्मा रोती होगी कि आज एक लड़की छेड़ने वाला आदमी झंडा फहराएगा। तो मुख्यमंत्री जी से भी ये अपील है और मोटा भाई से भी ये अपील है कि उसको रोके इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अगर जाएगा जहाँ पे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अरे यार देखो, ये लड़की छेड़का, ये इसी ने छेड़ी थी लड़की, और ये झंडा फहरा रहा है। दूसरी, जो किसानों की, पूरे हरियाणा के किसान बैठे हैं, उनका ये मान लीजिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में हजारों किसान आज भी यात्रा निकाल रहे हैं अपने गन्ने के रेट के लिए। तो सभी किसानों को मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ट्रैक्टरों का मुंह गोहाना की तरफ मोड़ लें अब 29 तारीख के लिए। न्योता है उन सबको, अगर समस्या का समाधान करवाना है तो। इसके अलावा पूरे हरियाणा में सरपंच बैठे हैं, मतलब गांव के लोग पूरे के पूरे बैठे हैं, सरपंच नहीं, वो गांव के लोग बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि। तो उनको हम कह रहे हैं कि 29 तारीख को सभी सरपंचों को, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने संक्रांत के दिन बेरोजगारों की बारात निकाली थी। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है हरियाणा में, हजारों वैकेंसियां, लाखों वैकेंसियां खाली पड़ी, हजारों लोगों ने उस दिन उस बारात में भाग लिया था। तो चाहे सीईटी वाले हों, एचटेट वाले हों, चाहे भर्तियाँ खालियाँ, चाहे जो कौशल रोजगार बना रखा है उसमें ठेकेदारी प्रथा चला रखी, इन्होंने जो भी कुछ कर रखा है, उसके लिए बेरोजगारों को भी हम ये आह्वान कर रहे हैं। और एक आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले पूरे देश में खबरें चली थी कि जेएनयू में लगे थे पोस्टर, बैनर लिखे हुए थे, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो अमित शाह मोटा भाई आ रहा है तो बताए ना किसने लगाए थे, या खुद ही अपने आप पोस्टर लगवा देते हैं, खुद ही फिर पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, वो भी सवाल हम पूछने के लिए जाएंगे। तो ये जो सवाल हैं, चाहे बेरोजगारी का, चाहे कर्मचारियों का पुरानी पेंशन का मामला है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, और जो लेटेस्ट अभी आप लोगों को पता ही होगा कि फैमिली आईडी के नाम पे लाखों राशन कार्ड काट दिए, पेंशन कट गई लोगों की, राशन कार्ड कट गए, वो लोग चक्कर काट के, मतलब हमारे तो, क्योंकि हमने जो पेंशन का मुद्दा जब उठाया था आज से 4 महीने पहले, जो इनका फूफा सरकार का हमने जिंदा दिखाया था, तो लाखों लोग परेशान हो रहे हैं ऑफिसों के चक्कर काट के, मतलब हमारे पास फोन आके हम भी परेशान हो गए। हमने नंबर जारी कर रखा है, हेल्पलाइन 70 27 811 811, ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है हमने अर्जिंग है पे, कि भाई किसी को भी कोई भी सार्वजनिक इशू है। इतने फोन आ रहे हैं, बताओ क्या करें। अरे सरकार सुन नहीं, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा। तो हम 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई के सामने जाएंगे इन समस्याओं को लेके, और हम सबको इस चीज़ के लिए न्योता दे रहे हैं कि जिसकी जो भी समस्याएं हैं, और विपक्ष है, विपक्ष को तो डरा रखा है खैर इन्होंने, लेकिन विपक्ष को भी हम ये आह्वान कर रहे हैं कि डरो मत, थोड़ा घी खा लो,
थोड़ा आवाज़ उठा लो जनता की। आप लोगों ने, जनता ने विपक्ष में बैठा रखा है, तो विपक्ष के जो नेता हैं या फिर जो सामाजिक संगठन है, उन सब से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि उस दिन वहाँ पे आए। कोई सवाल है तो सिर्फ समस्या लेकर जाओगे या फिर हेलीकॉप्टर को रोकने का भी काम करोगे सर? हेलीकॉप्टर में क्यों रोकूंगा यार, मेरे तो हेलीकॉप्टर तो है नहीं। रोकने के लिए जा रहे हैं आप स्पेशल? हाँ, आपने कहा जैसे लड़की छेड़ने के अरे घेरने के लिए जा रहे हैं। जैन सेना कूच करेगी, जैन सेना कूच करेगी, झंडा जो लहराया जाएगा उसको रोकने के लिए आप जा रहे हैं? भाई साहब अमित शाह आ रहे हैं 29 तारीख को, उसके लिए जा रहे हैं। झंडे के लिए तो हम ये कह रहे हैं इनको कि सब अमित शाह को जो मंत्री है जिन्होंने नहीं झंडा फहराने से हम क्यों रोकेंगे यार? हमने रोकने की बात थोड़ी, हम तो सरकार को कह रहे हैं क्यों बेइज्जती करवाना लग रहे हो। झंडे की बेइज्जती अगर वो झंडा फहराएगा तो हम तो ये कह रहे हैं, उस मंत्री को खुद कह रहे हैं हम तो कि अपनी बेइज्जती क्यों करवावे, क्या जरूरत है यार? जब जांच हो जाए, पड़ताल हो जाए, अगर आप उससे साफ निकला हो तो अगली बार फिर 26 जनवरी फिर जय हिंद जी, आपके नाम की दो वो निकल रही है, एक जय हिंद की जो है, एक आपसे नाम से जुड़ा है, एक देशभक्ति। ये जनता की सेवा करने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता को शेर बनाने के लिए बस। लेकिन बोलते हैं कि सुनने में आता है, वो बताया ये जा रहा है कि जो ये जय हिंद ग्रुप बनाया ये राजनीतिक ग्रुप है। राजनीति क्या थे? राजनीति करनी हो तो मैंने और इतनी पार्टी रिवे नहीं कर लेते यार। ये जनता की समस्या उठा रहे हैं, बस हम जनता के साथ, हम किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। एक आपने अभी पीछे जो है यहाँ पर ही महिलाओं को और पेंशनों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, उसके बाद में जो आपने एक घोषणा की थी कि 15 या 20 दिन के बाद में हम लोगों को न्याय दिलाने का, उसमें काफी लोगों के पास, हमारे पास फोन आए थे कि जिनकी पेंशन बनी भी है, काफी लोगों के आए। हालांकि उसमें से करीब हमारे पास शायद 350 लोगों के वो आए थे, उसमें करीब 250 लोगों के आसपास के बन गई थी। कुछ लोगों की नहीं भी बनी है, मैं आपको बताऊं, अभी तक नहीं बनी। हाँ, कुछ लोगों की नहीं बनी है, तो उनके लिए भी हमने, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया था कि हम थोड़ा, आप रुक जाइए, हम प्रोसेस में है, तो क्योंकि कुछ लोगों की बन गई तो हमें लगा कि भी आगे अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात को मान लें। अगर नहीं बढ़ेंगी तो हमारा क्या लग गया, फिर जनता का दरबार लगा देंगे। जब तक तो फिर चुनाव ही हो जाएंगे। चुनाव कहाँ महाराज, मैं तो कोई अगले साल की बात नहीं रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। मैं ये कोई अगर 1 साल का टाइम नहीं देता, मैं 1 महीना दे दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी आपके पास भी अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो मेरा नंबर दे दीजिए, ये नंबर दे दीजिए, जिनकी नहीं बन रही है, जिनकी पेंशन का कोई इशू है। और हम तो सबको कह तो रहे हैं ना भाई, हम तो आवाज़ उठाने वाले हैं, जनता की आवाज़ उठाएंगे। और भाई वो दिखाना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी को कि भाई हरियाणा के अंदर इतने लोग बड़े खुश हैं, ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं। महाराज आप दिखाइए कि खुश हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं ये समस्या है। किसान जो है उन्होंने सुबह बताया कि 10 रुपये रेट जो है प्रति क्विंटल वो बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री उन्होंने बोला, और इससे काफ़ी वो नाराज़ भी थे किसान। 10 रुपये में क्या है, कुछ ना होता 10 रुपये में। अगर किसान 50 रुपये, तो देखो एक आप लोगों ने कहावत सुनी है कि दूध तो देगी बकरी लेकिन मिंगन कर करके देगी, ये एक हरियाणा में कहावत है। तो बढ़ावा तो गई ये, लेकिन इन जो है ना लटके बिना ये मानने नहीं है। और किसानों को मैं ये कह रहा हूँ, मिलों के सामने आप बैठ लिए, प्रदर्शन हो लिए, अब मोटा भाई के सामने चलो, गन्ने लेके वहाँ उनके सामने चलो। 29 तारीख को अपनी समस्या रखो, हमारे गृह मंत्री हैं, वो शायद समस्या का समाधान कर दें। और सीएम साहब को मैं ये एक चीज़ कह रहा हूँ, एक आदमी लेकर आने की जरूरत नहीं है, अम्ब्रेला कर देंगे वहाँ पे। इतने लोग आप लोग नहीं इकट्ठे कर पाओगे, ये सरकार नहीं इकट्ठी कर सकती, हम कर दें, क्योंकि सारे तो सरपंचों को बुला रहे हैं। हम सरपंचों को कह रहे हैं कि सरपंच वहाँ पहुँचे। कितने सरपंच हैं बताओ? पूरे हरियाणा में 6500 सरपंच हैं, पार्षद हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, फिर किसानों को कह रहे हैं, फिर बेरोजगारों को कह रहे हैं, फिर जो जिनकी फैमिली आईडी के नाम पे जिनके राशन कार्ड काट दिए गए वो लोग हैं। कितने लोग हैं भाई साहब, इतने लोग आ जाएंगे वहाँ पे, अब समझ में नहीं आएगा। अमित शाह जी इतने खुश होकर जाएंगे, लेकिन वो लोग समस्या ले वहाँ फूल मारने के लिए ना जाओ, वो अपनी समस्या बता के आएंगे। 8 साल में सिर्फ 52 की इंक्रीज की है गन्ना बढ़ोतरी। PID लगाई, कम से कम लोगों से कोई पायलट प्रोजेक्ट देख लेते, कहीं एक जगह करके देख लेते। पूरे हरियाणा को परेशान कर दिया। सरपंचों के ऊपर पॉलिसी रखी, तो क्या सरपंचों के प्रतिनिधि को बुलाना नहीं चाहिए था? क्या है क्या नहीं, सरपंचों को तो और अधिकार देना चाहिए, सरपंचों को अधिकार होना चाहिए, ये पार्षदों को होना चाहिए कि किसकी फैमिली आईडी, किसकी बुढ़ापा पेंशन बननी है, किसकी विधवा पेंशन बननी है, किसकी सामान्य वृद्धा पेंशन बननी है, क्योंकि उनको तो पता होता ना उन चीज़ों का। लोगों के बीच में बढ़ाओ ना ताकि पता चले। अब ये सब ऊपर से सारी चीज़ें चल रही हैं, और इन चीज़ों को हम ये कह रहे हैं, ये चाहे किसानों की बात है तो किसानों से बात तो कर लो यार,
सरकार बता दे यार हम इतना दे सकते हैं, किसान भी तो अपना बताएंगे हमारी इतनी लागत आ रही है, इतना तो दे दो। सर गृह मंत्री को नहीं पता कि कान्ना में मैल भरा है उनके कान्ना में, तो फिर यानी कि मैल कान्ना निकालने बहुत का काम ज्यादा करेंगे वहाँ पर। मैल बहन निकाल। जी, केंद्र सरकार बार बार ये करी है, चाहे वो ही हो रहा है, तो ऐसे में और क्या किस तरीके से विपक्ष देखो अपनी आवाज को बुलंद विपक्ष कर तो सकता है? देखो जी यही है, विपक्ष के पास तो यही होता है। विपक्ष तो है कहाँ, विपक्ष कहाँ, मुर्दा है विपक्ष, तो कुंभकर्ण है। विपक्ष की बात कहाँ कर रहे हो? ये तो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरपंच है खुद बैठे हैं, किसान है खुद लड़ रहे हैं, बेरोजगार है खुद लड़ रहे हैं। हम कोई विपक्ष थोड़ी है, हम कोई विधानसभा के मेंबर थोड़ी है, कोई लोकसभा की थोड़ी है। जैन जी पेंशन से रिलेटेड पेंशन के लिए, फैमिली आईडी के लिए, किधर प्रॉपर्टी आईडी, किधर फैमिली आईडी, गदर मचा रखा है यार पूरे के पूरे हरियाणा सर, में। आपको आपने लगता फिलहाल है मेरा जैन नंबर सेना दे जो दिया आपने जाए बनाई उनको। है, इससे सच में लोगों की हेल्प हो पाएगी? क्योंकि आवाज उठाई गई उसके बाद फिर अब जैसे कि आपकी बेरोजगारी ने, आपने आवाज उठाई बेरोजगारी के रिगार्डिंग। हम तो एक दिन भी नहीं बैठ रहे। आप एक बात बताओ, हमारा काम है आवाज उठाना। देखो हमने आवाज उठाई, बुढ़ापा पेंशन की, तो हजारों लोगों की से हो पाएगा सोल्यूशन? सुनिए, आवाज से ही सोल्यूशन है। किसान अगर आज प्रदर्शन कर रहे हैं तो 10 रुपए तो बढ़े हैं ना, अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं था। साथ के साथ आपने ये भी कहा फिलहाल मेरा नंबर उनको दे, अब आप क्या स्टेप लेंगे? अरे स्टेप लेंगे हम, घर नहीं बैठने देंगे इनको आराम से सरकार को। अच्छा, जो ऐसे इशू है हम तो, हमारा काम है सड़क पे लोगों के लिए संघर्ष करना, और ये काम होना चाहिए विपक्ष का। विपक्ष है मुर्दा, अब मैं क्या करूँ भाई? अब मैं तो घी क्या दे सकता हूँ इनको अगर कुछ। ऐसे में सामाजिक नए आंदोलन बुढ़ापा पेंशन लोगों की कुछ बनी, गरीबों घर तोड़ रहे थे तो वहाँ खड़े हुए, तो उनके घर बच्चे। बेरोजगारों के लिए जब बारात निकाल रहे हैं तो 50,000 की मुख्यमंत्री ने कही, कुछ तो मिल रहा है आवाज उठाने से। सर शहर की हालत पहले ही खस्ता है, जिसे लोग ठीक करने के लिए हमेशा बोलते हैं, लेकिन एक आईजीएल कंपनी है, गैस कंपनी, जो कि काफ़ी पॉश इलाके के अंदर शुरुआत करते हुए उन्होंने गड्ढे कर दिए 10-10 फुट के ऊपर, जबकि परमिशन नहीं थी। बात हुई तो उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं है लेकिन उसे भर देंगे। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये मिली भगत होती है नगर निगम के साथ, और जिस तरीके से ये गैस कंपनी देखो, मैं 200 फुट के ऊपर से ज़्यादा उन्हें अलाउड नहीं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं यही चीज़ हमारा भी मकसद ही भी सिर्फ ये है कि हमारा मकसद है जनता को जगाना। अब जिनके घरों के सामने गड्ढे हैं ना, तो उनके गड्ढे भरने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे कॉलोनी से नहीं आएंगे। सवाल हम यही बात कह रहे हैं कि जिनको समस्या होती है उनको खड़ा होना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा। अगर आप लोग घर में पड़े रहोगे, सोए जाओगे सोड़ में, रजाई में, तो आप लोगों के गड्ढे ऐसे ही रहेंगे, आप लोग उस गड्ढों में पड़ के मर जाओगे, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं आएगा। हमारा यही काम है, हमारा यही मकसद है कि जनता को जगाना। जाग जाओ, कम से कम अपने हकों के लिए तो खड़े हो जाओ, और सरकार को जगाना कि देखो ये समस्याएं हैं। हमारा मुख्य मकसद भाई साहब यही है, जिनके घरों के सामने गड्ढे हैं ना, उनके सामने क्यों आएगा कोई बाहर का? उसको खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो पड़ोसी भी आएगा उसके साथ ही। और सर कहीं ना कहीं ये भी सच है कि विपक्ष को कमज़ोर करने वाली भी आम जनता ही है, कि कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है वो आज के समय में काफ़ी कमज़ोर मैं है। नहीं मानता, जनता कमजोर क्यों करेगी? विपक्ष वो खड़ा तो- कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात ले लें तो उन्हें राहुल गांधी को शुरुआत से ही, जब बीजेपी सरकार आ गई थी तो उससे पहले ही पप्पू शब्द इस्तेमाल जनता ने शुरू कर अरे दिया फिर जो अच्छी बात करे, कुछ ना करेगा तो कहेंगे पप्पू, कुछ करेगा तो क्यों कह देंगे यार अच्छी बात करो। लेकिन उससे कहीं ना कहीं लोगों की एक जो मंशा है वो कमज़ोर हो जाती कि हाँ ये नहीं, देखिए आपकी ये बात गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप जनता के लिए लड़ोगे, जनता का मतलब ये नहीं होता कि सारी जनता आपके लिए सड़कों पे आ जाएगी। 1% भी हिस्सा अगर आता है सड़क पे, वो बहुत बड़ी बात होती है। जनता को खाने के लिए तो रोटी है नहीं, वो अपनी पर्सनल लाइफ कह लो, उसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी कह लो, रोटी के लिए धक्के खा रही है, वो कैसे आएगी? उनके लिए है ये जरूरी, जो सामाजिक संगठन है या जो राजनीतिक संगठन है, ये काम है उनका कि वो आवाज़ उठाएं, वो सड़क पे आएं। वो सिर्फ फेसबुक पे बोल के, ट्विटर करके, प्रेस नोट दे के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नहीं होता कुछ भी। वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन है। विपक्ष अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर उससे तो कहीं ना कहीं शासन जो है मौजूदा सरकार बना लेगी, ये तो होगा, तानाशाही तो बढ़ेगी ना। वो तो बिल्कुल बढ़ेगी, तानाशाही। विपक्ष कमज़ोर हो जाए तो फिर तो, लेकिन हम तानाशाही रोकने के लिए खड़े हैं भाई, और जनता को भी साथ में खड़े कर रहे हैं। अब बेरोजगारों की बारात निकली थी, वहाँ 5,000 नौजवान पहुंचे थे, पूरे हरियाणा से पहुंचे ना, लेकिन किसी को स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, ये विपक्ष वाले हैं, ये जब रैली निकले है इनकी, कोई वैसे अपना पर्सनल होती है यात्रा, तब तो लोग आ जाते हैं। जब कोई मुद्दा होता है, जब फैमिली आईडी नहीं बन रही है लोगों की, उनके लिए अगर यात्रा निकालें तो, बेरोजगारी के लिए यात्रा निकालें तो अच्छा नहीं होगा। अब किसानों के लिए यात्रा निकालें तो अच्छा नहीं होगा। लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा विपक्ष को। अगर घी की आगे जरूरत है तो हम दे देंगे, सर्दियों में गूंद गांद डलवाना है इनका,
तो वो भी डलवा देंगे, और कुछ इनको टॉनिक चाहिए वो भी डलवा देंगे। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं, कुंभकर्ण मत बनो कि भाले मार मार के उनको ताता नहीं है, भाले मार मार के वो उठाया रामायण में देखा थे आप। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नवीन जय हिंद हैं वो अब 29 तारीख को पहुँचेंगे, और जिस तरीके से अमित शाह हैं वो झंडा फहराने के लिए जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह उनके साथ, और उसी का विरोध जो है वो करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है उस दिन। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे AP24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।